एस्केलेटर क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस। लेट्स सी, मिलके देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बेसिकली कि अबा वॉक्स डाउन एन एस्केलेटर इन ए मॉल एंड टेक्स 18 स्टेप्स टू रीच लेवल 1 फ्रॉम लेवल 2. Vibha starts at the same time as Abha from level 1 and goes up the same escalator to reach level 2, and her speed is 1.5 times the speed of Abha. Even then, the time taken by her is 8 by 7th as that taken by Abha to reach from level 1 to another. So first question is, how many steps had Vibha taken at the time when both were at the same point on the escalator? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि यहाँ पे बेसिकली एस्केलेटर कैसा है और दो लोग हैं, अभा एंड विभा. सो अगर मैं एक बार पहले पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको कि एक मूविंग एस्केलेटर है हमारे पास क्वेश्चन में. सपोज दिस इज अ मूविंग एस्केलेटर विच इज गिवन लाइक दिस, और दो लोग हैं इस पे, अभा एंड विभा. दिस इज लेवल 2 एंड दिस इज सपोज लेवल 1. लेवल 2 से लेवल 1 पे जो जा रही है उसका नाम है अभा, और जो लेवल 1 से लेवल 2 की तरफ जाएगी वो है विभा. ये क्वेश्चन में गिवन है हमें. अभा की जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं कि u स्टेप्स पर सेकंड की है. u स्टेप्स पर सेकंड की है तो इसकी स्पीड है u की. तो विभा की जो स्पीड होगी वो गिवन है हमें 1.5 टाइम्स है. किससे? आभा से. तो आभा की स्पीड अगर u है तो विभा की जो स्पीड होगी वो 1.5 टाइम्स होगी, मतलब कि 3/2 ऑफ u होगी. 3/2 ऑफ u होगी. इसके अलावा अब विभा की स्पीड ज़्यादा है फिर भी उसे 8/7 टाइम लगता है, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है. किससे? आभा से. इट मीन्स दैट कि वो एस्केलेटर के अगेंस्ट मूव कर रही है. जो एस्केलेटर है वो 2 से लेवल 1 पे आ रहा है, मतलब कि एस्केलेटर की स्पीड अगर हम ई मान लें तो जो एस्केलेटर है वो मूव कर रहा है लेवल 2 से लेवल 1 की तरफ. देखो, विभा को अगर ज़्यादा टाइम लगता है उसकी स्पीड जबकि ज़्यादा है आभा से, तो ऐसा तभी हो सकता है जब एस्केलेटर जो है उसके अगेंस्ट काम कर रहा हो, मतलब वो लेवल 2 से लेवल 1 की तरफ जा रहा हो. इसके अलावा हमें जो गिवन है मैं फिर से एक बार यहाँ पे बता देता हूँ आपको, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं. दो लोग हैं, आभा और दूसरी है विभा. पहली बात तो हमें ये गिवन है कि अगर आभा को सेकंड से फर्स्ट आने के लिए, मतलब n स्टेप्स चलने के लिए, n है नंबर ऑफ स्टेप्स, n है टोटल स्टेप्स जो विजिबल होते हैं एस्केलेटर पे अगर एस्केलेटर को रोक दिया जाए. हाँ जी, टोटल स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यू कैन से जो एस्केलेटर पे हैं, टोटल स्टेप्स. तो इन n स्टेप को चलने में इट इज गिवन दैट कि आभा को अगर t टाइम लगता है, मतलब सेकंड से फर्स्ट आने में, तो फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, लेवल पे जाने के लिए विभा को इससे 8/7 टाइम लगता है. तो ये पहली चीज हमें गिवन है, मतलब 8/7 ऑफ t लगता है. दूसरी बात हमें ये गिवन है कि जो आभा है वो खुद से कितने स्टेप चलती है? वो खुद से चलती है 18 स्टेप्स. देखो, कुछ आभा चलेगी, कुछ एस्केलेटर चलेगा. तो आभा जो खुद से चलती है वो 18 स्टेप चलती है. विभा मान लेते हैं तब तक x स्टेप्स चलती है. तो विभा के स्टेप्स नहीं पता हमें, तो x मान लेते हैं. इसके अलावा हमने e मानी है स्पीड ऑफ एस्केलेटर, ये यहाँ लिख देता हूँ. e हमने इसमें मानी है स्पीड ऑफ एस्केलेटर, और स्पीड जो होती है वो स्टेप्स पर सेकंड में होती है. एस्केलेटर के अगर सवाल है हमारे पास तो स्पीड स्टेप्स पर सेकंड में होती है. इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं यहीं पे लिख देता हूँ. नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं n, अगर आप मूविंग विद द एस्केलेटर चल रहे हो तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उसमें से कुछ स्टेप आप चलोगे, कुछ स्टेप एस्केलेटर चलेगा. तो क्योंकि आभा जो है उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में एस्केलेटर मूव कर रहा है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय आभा प्लस लेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर. ठीक है, लेकिन यही नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय विभा, लेकिन एस्केलेटर उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है विभा के, तो माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर. बट टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स वुड बी कांस्टेंट. जो एस्केलेटर के टोटल स्टेप्स हैं विजिबल होते हैं जो, वो कांस्टेंट रहते हैं. ठीक है, इतनी बात हमें पता होनी चाहिए. दूसरी बात ये कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं एस्केलेटर के, कॉन्सेप्ट ये है कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं एस्केलेटर के
वो इक्वल होते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ एस्केलेटर विच इज ई इनटू टाइम, टाइम ऑफ एस्केलेटर। अब वो टी टाइम है आबा के केस में और 8/7 t है विभा के केस में, तो उसको हम देख लेंगे। और दूसरी बात जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अभी वो ये कि जो ये टाइम है, जो भी टाइम है, जितने टाइम एस्केलेटर चला उतनी टाइम आबा चली होगी उस पर, या फिर विभा के हिसाब से देखें तो जितने टाइम विभा चली उतनी टाइम उसके लिए एस्केलेटर चला होगा। तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि जो टाइम है वो कांस्टेंट रहेगा दोनों का। किसका? दोनों का, मतलब मैन का या वुमेन का और एस्केलेटर का चलने का। तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो उस केस में कॉन्सेप्ट ये होता था हमारा कि d1/d2 इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशो स्पीड के रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। इसमें कहेंगे कि नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय मैन। अब मैन के हिसाब से nm जो मैंने लिखा है उसकी जगह पे आभा भी हो सकती है और विभा भी हो सकती है, तो वो हम क्वेश्चन के हिसाब से ले लेंगे। तो मैं फिलहाल इसको आभा के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। आभा होगी तो आभा ले लेंगे, विभा होगी तो विभा ले लेंगे। तो अगर आभा के हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय आभा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एस्केलेटर ई, स्पीड ऑफ आभा यू। तो इस चीज़ का भी हम यूज़ करेंगे, जैसे भी क्वेश्चन में आएगा उसके हिसाब से इन दोनों बातों का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। तो लेट स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम कांस्टेंट है तो उससे हम जगह x की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो x की वैल्यू कैसे आएगी सबसे पहले वो देखते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए व्हाट वी डू, मुझे ये बताओ, ये 18 स्टेप जो चले आभा ने वो किस स्पीड से चले? आभा ने चले u की स्पीड से, है ना। आभा ने 18 स्टेप चले u की स्पीड से, और विभा ने जो x स्टेप्स चले वो किस स्पीड से चले? 3/2 u की स्पीड से। तो कैन वी से दैट जो u इंटू, हाँ जी, जो 18 होगा वो होगा स्पीड इंटू टाइम। तो 18 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना? u इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड u की थी तो टाइम t था। और ऐसे ही जो x होगा वो इक्वल होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 3/2 u की है और टाइम जो है वो 8/7 ऑफ t है। तो वी कुड सिंपली से दैट ये 4 हो जाएगा और 12/7 इंटू यू इंटू टी आ जाएगा x का वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ से x का वैल्यू निकल आएगा हमारा 12/7 इंटू यू इंटू टी। यू इंटू टी का वैल्यू 18 है, वो ये था। तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 18। तो वी कुड सिंपली से दैट ये वैल्यू आ जाएगी 216 डिवाइडेड बाय 7 स्टेप्स। फ्रैक्शन में आएगा बट फ्रैक्शन में लिख देते हैं, उससे दिक्कत नहीं आएगी हमारे पास। तो सबसे पहले इसे मैं x का वैल्यू बोल देता हूं और ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। इसका यूज करेंगे हम यहां से। अब आ जाओ आप बेसिक इक्वेशन पे जो हमने सबसे पहले लिखी थी n वाली। तो नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय आभा। आभा ने कितने स्टेप लिए थे वो हमें गिवन है। आभा ने 18 स्टेप्स लिए थे, ये थे, प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर। तो एस्केलेटर के स्टेप्स किसके इक्वल होंगे? e इंटू टी के इक्वल होंगे, e इंटू टी के इक्वल होंगे। और यहां से इज इक्वल टू हम ले लेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय विभा, वो हमने अभी अभी निकाले हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 में से पुट कर दो 216 डिवाइड बाय 7 माइनस नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर। लेकिन इस केस में जो एस्केलेटर स्टेप लेगा विभा के केस में, तो विभा के केस में जो एस्केलेटर स्टेप लेगा वो होगा e इंटू टी। ई तो e रहेगा लेकिन जो टाइम होगा वो t नहीं लगेगा, वो 8/7 ऑफ t लगेगा, क्योंकि विभा जो है वो 8/7 टाइम लेती है। किसका? जितना टाइम आभा लेती है। तो आभा t टाइम लेती है तो विभा 8/7 ऑफ t लेगी। और यहाँ पे मैंने ये टाइम एस्केलेटर में भी यूज़ किया बिकॉज जितने टाइम विभा चलेगी उसके लिए एस्केलेटर उतने ही टाइम चलेगा। तो यहाँ से हम e इंटू टी की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले। तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी इंटू टी है और ये 8/7 ऑफ e इंटू टी है। ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 e इंटू टी डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 216/7 माइनस 18 करोगे तो ये सोल्व करके आपका 90/7 आ जाएगा। 216/7 माइनस 18 करोगे तो 90/7 आ जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा। बेसिकली e इंटू टी का जो वैल्यू आएगा हमारा वो आ जाएगा 6। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, e इंटू टी। और ये e इंटू टी की वैल्यू आप नंबर ऑफ स्टेप्स में पुट कर दो, n में पुट कर दो, जो ये n की वैल्यू थी। तो n किसके इक्वल था? अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, n जो था हमारा, हाँ जी, एक एक स्टेप को बड़ा ध्यान से देखिएगा। n जो है नंबर ऑफ स्टेप्स, यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स निकल आएंगे जो एस्केलेटर के हैं टोटल।
तो एस्केलेटर के टोटल स्टेप्स निकल के आएंगे यहाँ से, इसमें पुट कर दीजिए आप ई इंटू टी की वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स वुड बी एन इज इक्वल टू, ये इट कम्स आउट टू बी 18 प्लस ई इंटू, हाँ जी 18 प्लस ई इंटू टी का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से 6 है, तो 6 यहाँ पुट कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कम्स आउट टू बी 24। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। और अब मैं फिर से एस्केलेटर वाली स्पीड पे जाऊँ, इसी पे जाऊँ यदि, तो अब एक चीज़ और निकाल लेते हैं, फिर दोनों क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे। अब मैं फिर से n इज इक्वल टू इसी इक्वेशन पे आता हूँ। n इज इक्वल टू जो हमने लिखा था 18 इंटू ई इंटू टी। टी किसका टाइम है यहाँ पे, टी आभा का टाइम है, और टी आभा का टाइम है यदि, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टी। टी का वैल्यू होता है बेसिकली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आभा ने कितना डिस्टेंस चला था, 18 स्टेप चले थे। किस स्पीड से चले थे, यू की स्पीड से चले थे आभा ने। तो टी की जगह पे आप 18 बाई यू रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में ई इंटू टी जो था, हाँ जी, तो बेसिकली n इज इक्वल टू, एक बार इक्वेशन में दोबारा से लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू 18 प्लस ई इंटू टी इक्वेशन थी हमारी। तो इस केस में व्हाट वी विल डू, n तो 24 आया इक्वेशन नंबर 3 में से, यहाँ पे 24 लिख देता हूँ। तो 18 प्लस इसकी जगह पे e इंटू इसकी जगह पे t की जगह पे हम 18 बाई यू रिप्लेस कर सकते हैं। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू डू बेसिकली हम वैल्यू e बाई यू की फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 6 इज इक्वल टू 18 ई बाई यू बन जाएगा ये, और यहाँ से फाइनली ये कटेगा 3, तो हमारा जो वैल्यू आएगा बेसिकली ई बाई यू का, वो वैल्यू निकल के आएगा 1/3। ये 1 है, 3 नीचे आ जाएगा तो 1/3। इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस। तो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले मिलके, फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला सवाल ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ मेनी स्टेप्स हैड विभा टेकन एट द टाइम व्हेन बोथ वर एट द सेम पॉइंट ऑन द एस्केलेटर। सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब आभा और विभा मिलेंगे तो दोनों मिलके कितने डिस्टेंस चलेंगे। एक ऊपर से आ रही है, एक नीचे से आ रही है, दोनों मिलके एन नंबर ऑफ स्टेप्स चलेंगे, जो टोटल स्टेप्स है दोनों मिलके वही स्टेप चलेंगे। और किस स्पीड से चलेंगे, रिलेटिव स्पीड से चलेंगे। तो कितने टाइम बाद दोनों मीट करेंगे, टाइम कौन सा टाइम निकाल रहे हैं, सबसे पहले टाइम निकाल रहे हैं हम इनका मीटिंग टाइम, कितने टाइम बाद ये मीट करेंगे, मीटिंग टाइम बेसिकली। तो कितने टाइम बाद मीट करेंगे वो हम निकाल सकते हैं। तो वो टाइम कितना आएगा, दैट टाइम वुड बी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस रहेगा n और स्पीड रहेगी रिलेटिव। जो आभा है वो किस स्पीड से मूव करेगी, क्योंकि वो मूविंग विद द एस्केलेटर है, तो उसकी जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो u प्लस ई होगी। देखो u तो उसकी खुद की स्पीड है, एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, तो उसकी इफेक्टिव स्पीड u प्लस ई हो जाएगी। जबकि विभा की जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो 3/2u माइनस ई की होगी, क्योंकि वो मूविंग अगेंस्ट द एस्केलेटर है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड उस केस में ऐड हो जाती है। तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। तो वी कुड सिंपली से दैट वो इतने टाइम बाद मीट करेंगे। पहले टाइम निकाल लेते हैं, उसके बाद स्टेप्स आ जाएंगे। तो कितना आएगा, ये ई से ई कट जाएगा और u में 3/2u ऐड करोगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी n डिवाइडेड बाय 5u/2। तो इतने टाइम बाद दोनों की मीटिंग होगी। तो इतने टाइम बाद अगर दोनों की मीटिंग होगी, हमें टाइम नहीं निकालना, हमें निकालना है कि तब तक विभा कितने स्टेप्स ले चुकी होगी। तो विभा के स्टेप्स निकालने हैं तो स्पीड भी विभा की लोगे, विभा की इफेक्टिव स्पीड नहीं लेंगे, विभा की एक्चुअल स्पीड लेंगे। एक्चुअल स्पीड है 3/2u की, क्योंकि जो वो स्टेप ले रही है वो एक्चुअली अपनी स्पीड से ले रही है, 3/2u की स्पीड से ले रही है। वैसे बेशक वो ज़्यादा चल जाए, लेकिन उसने अपने से जो स्टेप लिए होंगे वो 3/2u की स्पीड से लिए होंगे। तो अल्टीमेटली अगर मुझे, हाँ जी, सबसे पहला सवाल, अल्टीमेटली अगर मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं, विभा ने कितने लिए हैं, कब तक, जब तक उनकी मीटिंग हुई है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है उसकी कितने की, 3/2u की विभा की, और टाइम जो उसने लिया है वो है n डिवाइडेड बाय 5/2 ऑफ u। तो इसमें आप पाएंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का 3n डिवाइडेड बाय 5। n हमने निकाला था इक्वेशन नंबर 3 में है 24, तो 24 डिवाइडेड बाय 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 72/5। तो इट कम्स आउट टू बी 14.4 स्टेप्स। तो फ्रैक्शन में है, आंसर भी फ्रैक्शन में ही है, यही सवाल का आंसर होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का यही आंसर है। आंसर ऑप्शन डी मैच करता है, डी ही पहले सवाल का सही आंसर है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला सवाल यही था कि नंबर ऑफ स्टेप्स जब दोनों मीट करेंगे तब तक विभा ने कितने लिए होंगे। तो विभा ने जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स लिए होंगे वो 14.4 होंगे, क्योंकि उसने अपनी स्पीड से लिए।
अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आभा अपनी स्पीड को डबल कर दे। आभा की स्पीड क्या थी? आभा की बेसिकली स्पीड जो थी, आभा की जो स्पीड थी वो बेसिकली यू की थी। अगर आभा अपनी स्पीड को डबल कर देती है तो उसे नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो इनिशियल टाइम का जितने टाइम्स है वो एफ बोला गया है, तो एफ की वैल्यू बतानी है। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली जो उसे टाइम, अब हाँ जी, अगर वो स्पीड डबल कर दे तो उसे कितना टाइम लगेगा बताइए। उसे अगर वो स्पीड डबल कर दे तो यही n स्टेप्स चलने में उसे कितना टाइम लगेगा? पहले कितना लगता था? अगर उसकी स्पीड डबल हो जाती है तो हम कहेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वो नंबर ऑफ स्टेप्स n चलेगी, किस स्पीड से चलेगी? हाँ जी, किस स्पीड से चलेगी? अगर उसकी स्पीड डबल हो जाती है तो हम कहेंगे 2u प्लस ई की स्पीड से चलेगी। पहले u प्लस ई थी उसकी इफेक्टिव स्पीड, अब डबल हो गई है उसकी खुद की स्पीड, u की बजाय 2u हो गई है, तो इतना टाइम लगेगा। और जो अब टाइम लगेगा वो f टाइम्स है। हाँ, इज f टाइम्स दैट ऑफ इनिशियल टाइम। तो जो ये टाइम है ये f टाइम्स है किसका? इनिशियल टाइम का। तो दिस इज इक्वल टू बेसिकली f टाइम्स ऑफ, यू कैन से इनिशियल टाइम। इनिशियली कितना लगता था? n डिवाइडेड बाय u प्लस ई लगता था। बताइए, यही है ना क्वेश्चन। तो इनिशियली उसे लगता था ये वाला टाइम और अब जो लगेगा वो ये वाला टाइम। किसका है ये बेसिकली आभा का है। तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो देखिए n से n बेसिकली हमारा कट जाएगा और f का जो वैल्यू निकल के आएगा वो होना चाहिए u प्लस ई डिवाइडेड बाय 2u प्लस ई। इन दोनों की रेशो हमारे पास है। इन दोनों की अगर हम रेशो देखें तो रेशो है ये भी, इक्वेशन नंबर 4 में देखिए। तो ई को अगर मैं x मान लूँ तो u का वैल्यू 3x होगा बेसिकली। तो अगर मैं ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करता हूँ x और 3x, तो ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3x, ऊपर हो जाएगा 4x और नीचे हो जाएगा 3x का डबल 6x प्लस x 7x। तो आंसर आना चाहिए 4/7। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसको काट के 4/7 आता है। तो आप पाएंगे बी ऑप्शन जो है उसको अगर मैं 3 पे काटूं तो ये 4/7 ही बनता है। तो आंसर ऑप्शन बी मैच करता है। आंसर ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। यही आंसर है सवाल का। आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।